अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल ने जालियानावाला बाग अमृतसर का दौरा किया। शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। लोगों को याद दिलाया कि हिंदुस्तान ने किस तरह आजादी हासिल की और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क रियासत बनाने का अहद किया और जद्दोजहद आजादी के हीरोज शोहदा शहीद भगत के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़े। जलियांवाले बाग में अमृतसर में आए हैं और उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि देने के लिए इस पवित्र स्थान के ऊपर जो देश की आज़ादी में शहीदों की शहादत का प्रतीक है और आज़ादी की जंग इस जगह से ऐसी भड़की कि वो पूरे देश में फैल गई और फिर अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा। आज इस स्थान से मैं पूरे देश के लोगों को, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पैगाम भेज रहा हूँ कि हमने आज़ादी इतनी आसानी से नहीं पाई है। इसके लिए हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान शहीदों ने शहादतें दी इस मुल्क के लिए। फिर जाकर के वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। हंसते हंसते फांसी के फंदों के ऊपर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चढ़ गए, क्योंकि उन्होंने जब अंग्रेज़ों के जुर्म इसी स्थान के ऊपर जलियांवाला बाग में निहत्ते बेगुनाह तमाम मजहबों के लोग बैसाखी वाले दिन सिख, हिंदू, मुस्लिम तमाम यहाँ पे बैसाखी का मेला मनाने आए थे और उन निहत्ते लोगों के ऊपर जालिम जी निरंजन, सीनियर नायब सदर और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के गांधी भवन में एक प्रेस मीट मुनक्किद हुई। इस दौरान जी निरंजन ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना में हुकूमत बना रही है और तेलंगाना के अवाम ने तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा देने पर सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई है, उसे राजधानी हैदराबाद और सिकंदराबाद में अपनी नाकामियों पर दोबारा जिंदा होना पड़ा है। उसे आइंदा आम इंतखाबात में हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों लोकसभा सीटें जीतने के लिए शहर पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि इन इंतखाबात में कोई भी अक़लियती उम्मीदवार नहीं जीता और फिरोज खान जो लड़ने का जज्बा रखते हैं उनको रियासती काबीना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि अक़लियती बरादरी में पार्टी की बुनियाद रखी जा सके। साबिक़ सीएलपी लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना इंतखाबात में जीतने वाले एमएलए को मुबारकबाद। इन लीडरों और कारकुनों का शुक्रिया जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की। चेकी बोडवानी ब्लॉक देवसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें हर महकमे शिरकत करता है। मस्कुरा प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा चेकी बोडवानी ब्लॉक देवसर में मुनक्किद की गई, जिसमें हर महकमे ने शिरकत की। मस्कुरा प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा चेकी बोडवानी ब्लॉक देवसर में मुनक्किद की गई थी और इस दौरान कई अफराद भी मौजूद रहे। पंचायत चली या जिट तौर जनाब फ्री कैसे भाई जब काम ही नहीं हुआ हम क्यों देंगे आपको काम? ऐसा नहीं होता है ना। तो बोझ ये तो 15 लक्ष करूँ तो बोझ नहीं क्यों करेंगे हम काम क्यों लिखेंगे? साबिक़ चीफ सुचिता कदी विठल हेरो और पुनिया यादगार। हर साल की तरह इस साल भी पुनिया याद का 10वां साल शहर के टोकरे कोली समाज जिले दफ्तर में सादगी से मनाया गया है। इस मौके पर कोली समाज के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमेश के मदना ने आगाज में विठल हीरो की तस्वीर की पूजा की और उन्होंने कहा है कि समाज की तरक्की के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले विठल हीरो के नाम को महफूज किया जाना चाहिए। ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರವರ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ।
ಈಗ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹೇರೂರವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಬೇಕು, ವಿಠ್ಠಲ್ ಹೇರೂರವರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ मोहम्मद फैयाज कांग्रेस सीनियर लीडर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत बनने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस पार्टी से डिक्लेरेशन पर तवज्जो देने की भी अपील की। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद फैयाज, कांग्रेस सीनियर लीडर। आज हम लोग को खुशी है कि कांग्रेस जो है तेलंगाना स्टेट में जो जीत गई। आज जो है रेवंत जी, भट्टी जी जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं, इसकी मुबारकबाद देते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खड़गे साहब की और हमारे रेवंत अन्ना के बदौलत आज जो है हमारे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत गई। इस मौके पे हम मुसलमान बहुत खुश है, क्योंकि मुस्लिम डिक्लेरेशन जो बनाए वो जो है हम लोगों के लिए सब प्लान भी लाने वाले हैं और 4,000 करोड़ का जो पैकेज जो बनाते बोल के बताए, वो तो बहुत, वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया आज से हमारे मुसलमानों भाइयों को एजुकेशन में और जो डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में बहुत यूज़फुल होगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। और जो है ज़रूरी है कि हमारे जो भाइयों के लिए स्किल डेवलपमेंट के वास्ते कुछ ना कुछ करने के लिए हमारे ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो है कोशिश करती बोल के हमको उम्मीद है। स्किल डेवलपमेंट से क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो कई जो है नौकरियां मिलेंगे और जो है कई देश में जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी जो है वर्कर की ज़रूरत है। इस वजह से स्किल डेवलपमेंट पे काम करना बोल के हमारे रेवंत अन्ना से हम लोग बाद में उनका शपथ ग्रहण होने के बाद हम लोग डिमांड भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने इसको मानेंगे बोल के हम उम्मीद करते हुए हमारे कौम के लिए बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी डेवलप करती है बोल के हम उम्मीद रखते हुए हम जो है इस जो भी है उम्मीद से आज जो है दुनिया कायम है। ये उम्मीद से हम जो है कांग्रेस पार्टी को जो है प्रेशराइज करके और हमारे लीडर्स को जो है ना एजुकेट करके हम लोग जो है हमारे हुकूक जो है हम लेके रहेंगे बोल के हम सोचते, ये हमारी ये है, क्योंकि हमारा सोच है। इंशाअल्लाह ताला सोच को ये लोग जो हमारे जो सीएम साहब होंगे उन्होंने इसको जो है बखूबी कामयाबी अदा करेंगे बोल के हम उम्मीद करते हैं। खुदा हाफिज़। गुरमिटकल के तालुका के चिंतनपल्ली गांव में हजरत जलाल हुसैनी दरगाह शरीफ का 530वां उर्स शरीफ बड़े ही अदब व एहतराम और अकीदत के साथ शानदार पैमाने पर मनाया गया। हजरत की बारगाह में अकीदतमंद लोग गुरमिटकल, यादगीर, कंदकूर और गुंजानूर, चिंतनपल्ली, तांडा और कई मुकामात से हिंदू मुस्लिम लोग बड़े ही अकीदत के साथ उर्स में शामिल होकर फूल चादर पेश की और जियारत फरमाई और नियाज शरीफ का एहतमाम किया, जिसमें चिंतनपल्ली देहात की खतालप्पा नायकोडी ने उर्स शरीफ के मौके पर बात की। इस दौरान हजरत जलाल हुसैनी दरगाह शरीफ के सज्जादनशीन आरिफ हुसैनी और हुसैनी ब्रदर और तमाम अकीदतमंद लोग मौजूद थे। फहद मरकाशी की ये रिपोर्ट। ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜಲಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನನವಾದರೆ ಅದು ಜಲಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಸೇ ನಾವು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಜಲಾಲಪ್ಪ ಜೈಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ದರ್ಗಾ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದರ್ಗಾ ಜಲಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 530ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ಅವರು ಅವರ ಮುಖಂಡದಲ್ಲಿ ಈ
ಜಾತ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ದರ್ಗಾ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು पासपोर्ट न देने का इल्जाम लगा है। मुशर्रफ खान साकिन नेकनोन गोन मुरादाबाद ने कहा है कि दरिया महले के रिहायशी सलमान ने उनसे वीजा की रकम लेने के बावजूद भी उन्हें पासपोर्ट तक रोक दिया गया। जब उन्होंने पासपोर्ट मांगा तो वो उन्हें धमकियां देने लगे। देखिए मुशर्रफ खान ने मजीद क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ हसन खान है, इलियास वसीम खान। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला कानूनगंज का हूँ और अब से 3 महीने पहले मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। उनका एक सलमान नाम है, बैरिया मोहल्ले में रहते हैं, उनके थ्रू कुवैत के लिए। लगभग 4 महीने हो गए, ना तो मेरी वीज़ा का कुछ पता है ना मेरे पासपोर्ट का कुछ पता है। क्या वजह ऐसी हुई जो आपका उन्होंने पासपोर्ट रोका? हुआ ये कि थोड़ा सा टाइम जो है वो पीसीसी में लग गया। उसके बाद इन्होंने डिले करा टिकट में। 17 तारीख को मेरा टिकट होना था। कौन सी 17 अक्टूबर को। अक्टूबर निकल गई, नवंबर निकल गई, दिसंबर में मेरी वीज़ा एक्सपायर होगी 12 दिसंबर। और आज की डेट में पासपोर्ट इनके पास पड़ा हुआ है। अब ये मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि पैसे और दो तो पासपोर्ट यहाँ निकल के आएगा। मैंने इनको 2000 रुपये और एडवांस में दे दिए पेटीएम के थ्रू। उन्होंने मुझसे कहा परसों पासपोर्ट आपका दिन में दे दूँगा। आज तक मेरा पासपोर्ट निकल के नहीं आया और अब धमकी दे रहे हैं कि जो तुमसे हो जाए वो कर लो, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पैसे हो तो वहाँ से पासपोर्ट उठा लो। टोटल कितने पैसे दे चुके हैं आप इनको? टोटल मैं इनको 12,000 रुपये दे चुका हूँ। कब से कब तक? ये तो अगस्त से स्टार्टिंग हुई है काम की, अगस्त से दिसंबर हो गया। अच्छा, ऐसे कौन से आपका साक्ष्य है कि आपने पैसे दिए? क्या साक्ष्य है आपके पास? मेरे पास पेटीएम से है, पेटीएम से मैंने ट्रांसफ़र किए थे सारे पैसे। और जो मैंने मेडिकल कराया वो कैश में हुआ है सब दिल्ली में। पीसीसी कराई वो सब कैश में हुई है। क्या नाम है पूरा इनका? किस जगह रहते हैं, क्या पता है इनका? इनका नाम सलमान नाम है। ये बैरिया मोहल्ले में रहते हैं। चांद खान घर है, मशहूर है, उनके घर के पास ही रहते हैं। चांद खान के घर के पास मोहम्मद सलमान नाम है। तो क्या इनका ऑफिस है, क्या है? ऑफिस नहीं है, घर से ही काम करते हैं। कब से कर रहे होंगे लगभग काम? और एक फ्रॉड ये है कि मैंने एक बार इनको दोस्त को भेजा था, इन्होंने जो सैलरी बताई वो सैलरी इनको नहीं मिली और जो काम इन्होंने बताया वो काम भी नहीं मिला। वो वहाँ बंदा परेशान है। मतलब ये जिन लोगों को ये भेजते हैं, हाँ, वो लोग परेशान ही रहते हैं। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड की क़ियादत में सैयद फ़हीम, शेख अजहर, मोहम्मद मुस्तफ़ा मोइनुद्दीन और मोहम्मद कमाल दीगर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मलेपली पर मुनक़िद की। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमने हमेशा केसीआर और केटीआर की क़ियादत में काम किया और हमेशा करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। केसीआर मुल्क के बेहतरीन सीएम हैं जिनकी स्कीमात आवाम के दिलों में आज भी मौजूद है। पूरे मुल्क के सियासतदानों में अहम वुज़रा और कई सरकर्दा कायदीन रियासत की गलियों में जाकर भी बीआरएस को शिकस्त देने में नाकाम रहे। आज अवाम ने केसीआर को जो ताकत दी उसके हम शुक्रगुजार हैं। आज तेलंगाना स्टेट में 119 असम्बली जात के तमाम के नताइज बरामद हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास करके हमारी बीआरएस पार्टी का जो मुजाहरा रहा वो बहुत ही अच्छा मुजाहरा रहा, क्योंकि आवाम के दिलों में केसीआर साहब ने जो जगह बनाई थी, क्योंकि पिछले 70 सालों से हमने देखा है कोई भी जमात हुकूमत कायम की तो 10 साल से ज़्यादा रियासत में हुकूमत नहीं कर सकी, लेकिन केसीआर उस 10 साल के बाद वो पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। लेकिन वाहिद कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है जिनकी बेपनाह मोहब्बतें आवाम के साथ, आवाम के दिलों में अगर जगह बनाई तो कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने जगह बनाई थी। उनके जगह बनाने की वजह से आज आवाम के दिलों में उनकी काफ़ी मकबूल तरीन शख्स रहने की वजह से आज केसीआर साहब की वजह से आज बीआरएस पार्टी को 39 सीटों पर कामयाबी मिली। बहुत ही हम बेहद ममनू मशकूर हैं और आवाम का जो फैसला है उस फैसले को हम दिल की गहराइयों से कबूल करते हैं और आवाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय नेक टू नेक मुकाबला किया और जहां पर पूरे मुल्क के सतह की पार्टियां यहां पर आई थी। कई चीफ मिनिस्टर रियासतों के, कई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कई वजीर आजम के दावेदार लोग और कई साबिका मरकजी वजीरें गली गली डिवीजन वाइज यहाँ पर क़याम करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो लोग चाहते थे बीआरएस की हार होना, लेकिन आवाम की बेपनाह तेलंगाना की मोहब्बतें आज केसीआर साहब को एक अच्छा मुकाम अता किया। हम आवाम के इस फैसले को कबूल करते हैं और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और ये वादा करते हैं केसीआर साहब ने जिन मकबूल तरीन स्कीमात को
अवाम की दहलीज तक पहुंचाया था, अवाम के दरमियान अपनी हर चीज़ को मनवाया था और अवाम को जितनी 9 साल एक दौर अवाम को केसीआर साहब ने दिया, वो अमन वाला दौर दिया, तरक्की वाला दौर दिया, एक सुनहरे तेलंगाना की तरफ गामजन करने वाला दौर दिया। हम केसीआर साहब के इस दौर का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह हम एक्स-एमसी सदर देवासर ने कहा है कि तमाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। शानदार पार्टी बीजेपी की शानदार फतेह। उन्होंने कहा है कि हमने लोगों के दिल जीत लिए हैं, ये पीएम मोदी की एक और शानदार फतेह है। ये 2024 में शानदार बीजेपी की शानदार जीत की निशानदेही करता है। पूरी कौम के तमाम बीजेपी खानदान को मुबारकबाद। जो इलेक्शन हुए हैं 5 रियासतों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है, ये जो मोदी जी ने गारंटी दी है लोगों को। अपोजिशन ने भी बहुत सारी योजनाएं के बारे में बताया, लेकिन अपोजिशन पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। जो मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी है, उस गारंटी पे लोगों ने आज वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी मेहनत, जो घर घर गए, घर घर मोदी जी की योजनाएं पहुंचाई, उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की और जो इंडियन अलायंस के परखच्चे उड़ गए। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अलायंस बनाई थी, सब चोर इकट्ठे हो गए थे और आज उनके परखच्चे उड़ गए। आज मोदी जी की जो मन की बात है वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की मन में उतर गई और उसी मन की बात पे आज लोगों ने मोदी जी को वोट दिया और जो मोदी जी पे भरोसा जताया पूरे भारत के लोगों ने। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ जम्मू कश्मीर में इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी हम मोदी जी की झोली में ये 5 पार्लियामेंट सीट जो जम्मू कश्मीर की है मोदी जी की झोली में डाल देंगे। और लोगों को पता है आज आम गरीब जिसको ओल्ड एज के तहत आज 1000 रुपए मिलता है, किसान को 6000 मिलते हैं, गैस महिलाओं को मुफ्त मिला है, मैरिज असिस्टेंस लोगों को मिलती है, आयुष्मान कार्ड लोगों को मिले 5 लाख तक। ये लोगों को पता है। आज पूरे हिंदुस्तान के गरीब खुश है, यहाँ की महिलाएं खुश है। फ्री राशन मोदी जी ने 5 साल के लिए किया है। आज तक मुझे बता कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च की है आज तक? आज वो भी झूठे वादे करते हैं लोगों से हम ये स्कीम, लेकिन लोगों ने मोदी जी ने जो गारंटी दी है उस मोदी जी की गारंटी पे। कनिहामा मागाम में गर्ल्स मार्शल आर्ट एकेडमी का इफ्तिताह किया गया। तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी के जरिए पहचाना गया ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन इक़दाम। खानिहोमा मागाम में लड़कियों और लड़कों में अपने दिफा को फरोग़ देता है। अपने ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन पहल को जारी रखते हुए इस सेमिनार के दौरान तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी ने वादी कश्मीर में ज़हनी सेहत के मसाइल की बढ़ती हुई तादाद पर जोर देने के साथ साथ लड़कियों और ख्वातीन के लिए खुद दिफाई तरबियत को भी फरोग़ दिया है। मंशियात के खात्मे में एक बड़ा मसला दोबारा लगना है, क्योंकि मुतासरीन कोई ऐसा तामीरी प्लेटफॉर्म तलाश करने से कासिर हैं जो उन्हें मुस्बित अंदाज में मशगूल कर सके। मेरा नाम समीना है। हमने आज ये इनिशिएटिव लिया है कि हम तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, मैं इनकी ट्रेनर हूँ। हमने सेपरेट क्लासेस रखे गर्ल्स एंड बॉयज़ की। मैं हर एक लड़की से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है गर्ल्स एंड बॉयज़। नहीं, ये बॉयज़ के लिए भी है, लेकिन हमारे बहुत सारी ब्रांच है इसमें। ये जो कान्हामा ब्रांच है ये गर्ल्स के लिए स्पेशली गर्ल्स विंग है, गर्ल्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी। यहाँ पे हम मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं। इसमें टाइकोंडो, कराटे, वुशो, जो भी वो खेलना चाहेंगे मार्शल आर्ट्स में, हम मिक्सड मार्शल आर्ट यहाँ पे करवाते हैं। हाँ, यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग होती है। अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, वो संडे या फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं। जो जॉब वर्किंग गर्ल्स है वो भी आ सकते हैं, हम उनको सेपरेट ट्रेनिंग लेते हैं इधर। हमने एक आज गर्ल्स के लिए हमने यहाँ पे क्लब हमने जो आज इनॉग्रेशन किया है कान्हामा के अंदर, जो नज़दीकी इकरा इंटरनेशनल स्कूल कान्हामा में है। उसका जो ट्रेनर है वो खुद नेशनल प्लेयर है, समीना, तो वो इनकी ट्रेनर यहाँ पे होगी। जितने भी हमारे बड़गाम के अंदर, चाहे वो बारामूला के बच्चे हैं, चाहे वो श्रीनगर के बच्चे हैं, जितने भी। हजरत फकीर अहमद डार उर्फ शेर अहमद तालिबे अव्वल हजरत शम्स फकीर का सालाना उर्स उनके आबाई गांव सिल बैरवा में अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसका इनेकाद अहमद डार सूफी फोरम ने ज़र सरप्रस्ती अब्दुल अहद डार उर्फ अकीक शम्सी ने किया था।
इस मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने ज़ियारत अहमद साहिब पे हाजिरी देकर अकीदत का नजराना पेश किया। बादजा दूर दराज के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे और महफिल का इनेकाद अमल में आया और शब भर महफिल समाज से ज़ायरीन महजूज हुए। आदिल शरीफ वर्किंग प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल शाहकार मजदूर यूनियन जेएचएमसी की क़यादत में जेएचएमसी ऑफिस टैंक बंड पर कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी पर सेलिब्रेशन मनाया गया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की गई। इस दौरान स्टेट INTUC लीडर और जेएचएमसी एम्प्लॉयड ट्रांसपोर्ट सेक्शन लीडर जेएचएमसी जहीरुद्दीन भी मौजूद थे। सहकार मजदूर यूनियन INTUC के जानिब से हमारे RD चंद्रशेखर भाई जनरल सेक्रेटरी INTUC, विजय कुमार यादव भाई और तमाम ऑफिस बेरर INTUC स्टेट से आए हुए हैं। म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन से हम सबको कांग्रेस पार्टी की जो थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई उसकी मुबारकबाद देते हैं और ये मुबारकबाद हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देते हैं। ये सरकार गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये पब्लिक की सरकार है, ये वर्कर्स की सरकार है। हम कहना चाहते हैं वर्कर्स के मसाइल जो पेंडिंग थे ये नई हुकूमत में हम पेश करेंगे, चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करेंगे मिनिस्टर साहब को। तमाम जितने भी पेंडिंग थे वर्कर्स के जो इश्यूज़ वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। INTUC के साथ हम मीटिंग लगाएंगे, CM लेवल में हो, म्यूनसिपल मिनिस्टर लेवल में हो, हम आगे बढ़कर चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो स्कीम्स लेकर आई है 6 गारंटीज़ वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेगी, जिसमें कि ये जो बस का ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कीम हमारे 25,000 वर्कर्स महिलाएं काम करते हैं GHMC में। मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सर्विसेज हमेशा डिमांड करते थे वर्कर्स के, बस पास जो है फ्री होना चाहिए, डिमांड करते थे। आज कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं को जो बस का फ्री सर्विसेज मिल रहे, ऑल ओवर तेलंगाना हमारी महिलाएं फिर सकती है। बहुत अच्छी स्कीम है और दूसरे जितने भी स्कीम है वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे और वर्किंग क्लास का इश्यूज़ जो रहेगा स्टेट लेवल पे हम संजय रेड्डी साहब की लीडरशिप में, INTUC स्टेट की लीडरशिप में हम आगे बढ़कर उसमें काम करेंगे। शुक्रिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का बनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।